इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास की कड़ी में एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके सभी फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास में इसका योगदान रहा और इसमें जो जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट को बहुत ही हम लोग जो है सिंप्लीफाइड वे में इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो कंपनी के इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल 1800 ईस्वी या उसके बाद 1813 तक आते आते ब्रिटेन की जो और कंपनियां थी वो बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि भारत और जितने पूरब में व्यापार करने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था इस व्यापार से। तो जो और कंपनियां थी वो ब्रिटिश संसद में बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी कि इस कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म किया जाए और भारत से व्यापार और जितना भी पूरब का व्यापार है विशेषकर भारत से व्यापार करने के लिए सभी कंपनियों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है। और इसी समय जो है एक डिबेट भी, इसमें वैचारिक एक डिबेट भी चल रहा था कि जो है बाजार को ओपन करना चाहिए और इसमें प्रतियोगिता बढ़ाना चाहिए। मतलब सभी को यहाँ पे आप लोग जानते हैं एडम स्मिथ की एक थ्योरी आई थी इस समय इकोनॉमी में, यानी वेल्थ ऑफ नेशंस जो है, तो उसमें भी ये डिस्कस किया गया था कि मतलब हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एकाधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सबसे प्रभावित होकर, तमाम प्रकार के इन वैचारिक चीज़ों से प्रभावित होकर फिर जो है ब्रिटिश संसद ने दबाव में ही कहेंगे इसको, ये निर्णय लिया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका एकाधिकार समाप्त किया जाएगा और भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय को छोड़ के। यानी भारत के साथ जो ब्रिटेन का चाय का व्यापार होगा वो अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी कंपनियां अन्य कमोडिटी का व्यापार कर सकती थी। और इसके अलावा कंपनी का चीन के साथ जो व्यापार है अभी भी उसको जारी रखा गया। यानी दो चीज ध्यान रखेंगे, कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया लेकिन चीन और भारत का चाय, इसके साथ जो व्यापार है वो अभी भी उसका एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरकारें थी बंबई, कलकत्ता और मद्रास की, ये जो भी विधि बनाएंगी उसको ब्रिटिश संसद का उसका अनुमोदन लिया जाना उसको अनिवार्य बना दिया गया इस एक्ट के तहत। इस अधिनियम में एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इसमें जो है भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। दरअसल इस समय इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जागरूकता फैल रही थी, काफ़ी लोग क्वेश्चंस उठा रहे थे ब्रिटिश के ऊपर, और ब्रिटिश जो थे वो हर जगह यही कहते थे कि हम यहाँ असभ्य भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाता था, दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो ये खाना पूर्ति के लिए इन लोगों ने इस एक्ट में व्यवस्था कर दी कि हम भारत में शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था करेंगे। हालांकि ये 1 लाख रुपये कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले, न इनका कोई शिक्षा के विस्तार से कोई लेना देना नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो प्रावधान है, प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। 1813 के चार्टर के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की अधीक्षण तथा नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया बल्कि उसका विस्तार भी किया गया। कहने का मतलब सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ाया जा रहा है। तो ये 1813 का इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही एक्ट था। इसके बाद आएगा 1833 का चार्टर एक्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसमें हालांकि फैक्ट बहुत कम है लेकिन दो चीज़ आप लोग जरूर ध्यान देंगे। पहला कि इसी एक्ट के द्वारा 1 लाख का व्यवस्था किया गया था शिक्षा के प्रसार के लिए, क्योंकि इस समय इंडिया में भी बहुत से लोग सक्रिय हो गए थे। ठीक है, जो बहुत से लोगों का नाम आता है वो इंडिया में पुनर्जागरण में इंडिया के लोगों को शिक्षित करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो ये उसी का एक परिणाम यहाँ पे दिखाई देता है। और बाकी ये इसके 2 फैक्ट ही यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा फैक्ट ये कि जो भारत में जो कंपनी का जो एकाधिकार है वो इसी एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया। हालांकि इसका 2 अपवाद है, एक चीन के साथ चाय का व्यापार
भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ संपूर्ण व्यापार अभी भी एकाधिकार में ही था कंपनी के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स पे भी लेक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।